Okay, so boys and girls, question number 4C. This is a question from nth derivative, successive differentiation. तो यहाँ पे लेबनिट्ज थ्योरम लगेगा, ठीक है। प्लीज वॉच द अदर क्वेश्चन पेपर ऑल्सो, वहां पे भी मैंने एक लेबनिट्ज थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। अगर बहुत अच्छे से इसको सीखना है, ठीक है, प्लीज गो थ्रू माय प्लेलिस्ट ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। वहां पे मैंने लेबनिट्ज थ्योरम प्रॉपरली एक्सप्लेन भी किया हुआ है, एंड देन आई हैव टेकन अ कपल ऑफ एग्जांपल्स आल्सो ऑन लेबनिट्ज थ्योरम। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। लेट अस क्विकली ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो लेबनिट्ज थ्योरम क्विकली मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो लेबनिट्ज थ्योरम करते वक्त हमेशा ध्यान रखो, अगर मैंने y इज इक्वल टू यू इंटू वी दिया हुआ है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी, और मैंने बोला कि nth डेरिवेटिव निकालो, ठीक है, फाइंड द nth डेरिवेटिव। तो ऐसे फंक्शन को u लिया जाता है जिसका nth डेरिवेटिव मुझे आता है, और ऐसे फंक्शन को v लिया जाता है जिसका दो या तीन डेरिवेटिव के बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव जीरो आने वाला है। जैसे कि एक्स स्क्वायर का पहला डेरिवेटिव 2x, दूसरा डेरिवेटिव 2, और तीसरा डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा मेरा v नाम का फंक्शन। ठीक है, कुछ और भी दिया हो रहेगा, जैसे भी दिया रहेगा वो हिसाब से हमको डिसाइड करना है कि किसको u लेना है, किसको v लेना है। और फॉर्मूला बहुत ही आसान है, ठीक है। फॉर्मूला जो है हमारा बाइनोमियल एक्सपांशन के हिसाब से चलता है। तो पहले तो un लिखा जाएगा, फिर un माइनस वन लिखा जाएगा, फिर un-2 लिखा जाएगा, un-3 लिखा जाएगा, एंड डॉट 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 सो ऑन अप टू द लास्ट टर्म विच इज जस्ट u। तो un का मतलब है nth डेरिवेटिव ऑफ u, जो तुम्हारा पहला फंक्शन है जिसको तुमने u अज्यूम कर लिया है, उसका nth डेरिवेटिव, दैट इज un। un-1 इज द n-1th डेरिवेटिव, un-2 इज द n-2nd डेरिवेटिव, un-3 n-3rd डेरिवेटिव of u, that is what un-1 and so on means। ठीक है, फिर अगला टर्म लिखेंगे v, v1, v2, v3, ऐसे करते 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 पहुंच जाएंगे vn तक। तो v मतलब सेम फंक्शन एज इट इज लिखा जाएगा, v1 मतलब पहला डेरिवेटिव, v2 मतलब दूसरा डेरिवेटिव, v3 मतलब तीसरा डेरिवेटिव, एंड सो ऑन अप टू vn मतलब nth डेरिवेटिव। फिर लिखा जाएगा nc0, जो कि वन ही रहता है, फिर NC1, NC2, NC3, ऐसे करते 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 NCn तक, और सब जगह पे तुम प्लस का साइन डाल दो। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड वर्जन कुछ इस तरह से दिखता है। जो nth डेरिवेटिव होगा फॉर लेबनिट्ज थ्योरम, इट इज सिंपली गिवन बाय NC0 का आंसर बंद रहता है, तो UN इंटू V हो जाएगा, प्लस NC1 का आंसर n होता है, UN-1 इंटू V, 1। ठीक है, प्लस NC2 का आंसर n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल UN-2 इंटू V2 हो जाएगा। ठीक है, NC3 का n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल UN-3 इंटू V3 प्लस डॉट 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 डॉट, NCn का आंसर फिर से 1 हो जाता है, U इंटू VN। दैट इज हाउ द एक्सपांशन गोज। ठीक है, तो ये मैंने लेibniz थ्योरम तुमको बताया क्या होता है। अब क्वेश्चन को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और इस पे लेibniz थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि yn तो नहीं दिया है, yn+2 दिया हुआ है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव yn+2 दिया है। इसका मतलब है जो y तुमको क्वेश्चन में दिया है उसको पहले तो दो बार डिफरेंशिएट करो, गेट y1 गेट y2, और दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद फिर n टाइम्स डिफरेंशिएट करो, तो तुम yn+2 पे पहुंच जाओगे। अगर y को ही n टाइम्स डिफरेंशिएट करता हूं मैं तो yn पे पहुंच जाऊंगा, y1 को n टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगा तो yn+1 पे पहुंच जाऊंगा, y2 को n टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगा तो yn+2 पे पहुंच जाऊंगा। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट यू वांट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे y को? ठीक है, तो दो बार करेंगे क्योंकि yn+2 बोला है। सो व्हाट इज y गिवन टू बी? y इज गिवन टू बी a cos log x प्लस b sin log x। वेरी सिंपल, a cos log x प्लस b sin log x, ये y का वैल्यू है। ठीक है, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन
1। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y1 क्या बन जाएगा, ए कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस ऑफ साइन लॉग एक्स, लेकिन एक्स नहीं है, कॉस लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का फिर से डेरिवेटिव, तो इनटू 1/x। सिंपल। कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स के जगह पे कोई और ही आके बैठ गया है, लॉग एक्स नाम का फंक्शन आके बैठ गया है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स लिखा जाएगा अभी तो माइनस साइन, लेकिन जो लॉग एक्स है उसका वापस आगे जाके डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। सेम इज नाउ गोइंग टू हैपन विद द नेक्स्ट टर्म, तो प्लस बी कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कॉस बन जाएगा, लेकिन साइन एक्स नहीं है, साइन लॉग एक्स है, तो कॉस लॉग एक्स आएगा इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विच इज 1/x। ठीक है। अब y1 मिल गया, तो तुम वापस डिफरेंशिएट करके y2 निकाल सकते हो, लेकिन अगर y2 निकालने जाओगे तो देखो a तो कांस्टेंट है, साइन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय x आएगा, जो कि u अपॉन v रूल लगाना पड़ेगा, तो u अपॉन v रूल थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है, इसलिए हम जब लेबनिट्ज थ्योरम को सॉल्व करेंगे तो जितना हो सके उतना u अपॉन v रूल को अवॉइड करने का कोशिश करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ आई सी देयर आर टू टर्म्स, एक साइन लॉग एक्स है डिनोमिनेटर में एक्स है, दूसरा कॉस लॉग एक्स है उसके भी डिनोमिनेटर में एक्स है, वो जो मल्टीप्लाई बाय 1/x है ना उधर का जो एक्स है। अब ये दोनों एक्स मैं कॉमन निकाल सकता हूं और लेफ्ट में भेज दूंगा जहां पे y1 बैठा हुआ है, तो आई कैन राइट दिस एज x इंटू y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस b cos of log x। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन 2। तो ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आया इसको आगे डिफरेंशिएट करेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x इज मल्टीप्लाइड विथ y1, तो u इंटू v रूल लगाना पड़ेगा, तो x एज इट इज, y का डेरिवेटिव पहला वाला y1, y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा, सिंपल है, y1 y2 y3 ये पहला दूसरा तीसरा डेरिवेटिव है, दीज आर ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव्स, तो y1 का नेक्स्ट डेरिवेटिव y2 हो जाएगा, y1 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, u इंटू v रूल लगा रहा हूं मैं, दिस इक्वल टू माइनस ऑफ ए कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो cos ऑफ log x इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1/x, देन प्लस b कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन, तो ब्रैकेट डाल देता हूं माइनस ऑफ साइन log x इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1/x, फिर से 1/x कॉमन निकाल लूंगा, दोनों टर्म को ध्यान से जब मैं देखूं तो माइनस साइन भी कॉमन निकाल सकता हूं, सो आई कैन नाउ राइट x स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y1। तो कहां से आया ये x, ये जो 1/x कॉमन निकाला है मैंने उसको मैंने लेफ्ट में भेज दिया है, तो वो जाके सबको मल्टीप्लाई करेगा वहां पे, इज इक्वल टू मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया है, जो दो टर्म्स वहां पे मुझे दिख रहे हैं उन दोनों के पास माइनस का साइन है, तो माइनस साइन कॉमन निकाल लिया है, a cos log x प्लस बी साइन log x। ठीक है, बट इफ आई ऑब्जर्व दिस इज व्हाट यू वांट टू लर्न व्हेन यू आर डूइंग द लेबनिट्ज थ्योरम, तो जो तुम्हारा y था ये a cos log x प्लस b साइन log x है, यही तो यहाँ पे आया है a cos log x प्लस b साइन log x विच इज इक्वेशन 1, तो y डाल दो यहाँ पे तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y, इसको लेफ्ट में भेज देंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स इंटू y1 प्लस y इक्वल टू 0। दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। इसको करेंगे अभी n टाइम्स डिफरेंशिएट, ये जो एक्सप्रेशन मिला है इसमें लेबनिट्ज थ्योरम लगेगा, तो मैंने क्या बोला है, देखो ये पहला टर्म है एक्स स्क्वायर इंटू y2, इस पे लेबनिट्ज थ्योरम लगेगा, दूसरा टर्म है x इंटू y1, इस पे भी लगेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है दो टर्म का, तीसरा जो टर्म है y, इस पे लेबनिट्ज थ्योरम नहीं लगेगा, y का पहला डेरिवेटिव y1, दूसरा y2, तीसरा y3, चौथा y4, nth वाला डेरिवेटिव निकालोगे तो yn हो जाएगा, तो थर्ड वाला जो टर्म है उसमें लेबनिट्ज थ्योरम नहीं लगेगा, लेकिन जो पहला दूसरा टर्म है वहां पे प्रोडक्ट है टर्म्स का, एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड विद y2, x इज मल्टीप्लाइड विद y1, इनमें लेबनिट्ज थ्योरम जरूर लगेगा। अब ये डिसीजन लेना है किसको u लेना है किसको v लेना है,
तो u उस फंक्शन को लिया जाता है जिसका nth डेरिवेटिव मुझे मालूम है, और v उस फंक्शन को लिया जाएगा जिसका डेरिवेटिव दो तीन डेरिवेटिव्स के बाद जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पहला 2x, दूसरा 2, तीसरा 0। तो जो पहला टर्म है मेरा एक्स स्क्वायर इंटू y2, इसमें ये जो एक्स स्क्वायर है इसको u ले लेंगे, और ये जो y2 है इसको सॉरी माय बैड, ये जो एक्स स्क्वायर है हमारा इसको v ले लेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव सीज होने वाला है। ठीक है, और जो हमारा y2 है उसको हम ले लेंगे u, क्योंकि y2 का nth डेरिवेटिव yn+2 हो जाएगा। सिंपल, y2 को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा y3 हो जाएगा, दो बार करूंगा y4 हो जाएगा, तीन बार करूंगा y5 हो जाएगा, तो n टाइम्स करूंगा तो yn+2 हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ द लेबनिज थ्योरम फॉर दिस पार्ट नाउ यूजिंग द u into v रूल। तो u और v मेरा डिसाइड हो चुका है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम, सो डिफरेंशिएट n नंबर ऑफ टाइम्स, differentiate n times using लेबनिज थ्योरम। ठीक है, सो हाउ डू आई प्रोसीड, जैसे मैंने बताया था u इंटू वी का जो nth डेरिवेटिव है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, un इंटू वी, तो v एज इट इज, u का nth डेरिवेटिव लगा दो, तो v एज इट इज मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज, y2 का nth डेरिवेटिव लगा दो yn+2, देन प्लस आगे देखो फॉर्मूला में n, फिर un-1 मतलब एक डेरिवेटिव कम हो गया, un से एक डेरिवेटिव कम कर दिया है, और v1 मतलब v का पहला डेरिवेटिव लगा दिया। तो मैं यहां पे लिख दूंगा n, ठीक है, v का एक डेरिवेटिव लगा दो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, u उसका एक डेरिवेटिव कम कर दो yn+1, वेरी सिंपल। ठीक है, आगे प्लस तीसरा टर्म देखो, तीसरे टर्म में n(n-1/2 un-2 v2, एक डेरिवेटिव u का और कम कर दिया, v का एक डेरिवेटिव और आगे चढ़ा दिया। ठीक है, तो v को और आगे डिफरेंशिएट करेंगे, u का एक डेरिवेटिव कम कर देंगे, तो मुझे मिलेगा n(n-1/2 यू नो दैट 2 इज नथिंग बट 2 ओनली। ठीक है, 2x का अगला डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, yn+1 का एक डेरिवेटिव कम कर दो तो yn हो जाएगा। और आगे अगर जाने का कोशिश करोगे तो आगे 2 का डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा जो कि 0 रहता है, तो आगे के टर्म्स नहीं आएंगे, लेबनिज थ्योरम यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट के लिए था जो एक्स स्क्वायर इंटू y2 था। अब सेकेंड पार्ट के लिए काम करेंगे x इंटू y1 के लिए। ठीक है, तो बीच में यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है तो मैं भी प्लस लिख दूंगा। ठीक है, सेम रूल लगेगा, एक को मुझे u लेना है, एक को v लेना है, v उसको लिया जाएगा जिसका डेरिवेटिव सीज हो जाएगा, u उसको लिया जाएगा जिसका nth डेरिवेटिव मुझे मालूम है, तो u इंटू v रूल के हिसाब से x एज इट इज, y1 का nth डेरिवेटिव, y1 पे हो तुम ऑलरेडी, y1 का पहला डेरिवेटिव y2, दूसरा डेरिवेटिव y3, तीसरा डेरिवेटिव y4, तो nth डेरिवेटिव yn+1 हो जाएगा, फिर n लिखा जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये एक कम कर दो yn हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा क्योंकि 1 का अगला डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सो नो नीड टू गो फर्दर। खत्म हो गया सेकंड पार्ट का लेबनिट्स। और तीसरे पार्ट में तो लेबनिट्स लग ही नहीं रहा है क्योंकि वहां पे दो टर्म है ही नहीं, प्रोडक्ट, देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, सिर्फ y लिखा हुआ है, उसका nth डेरिवेटिव yn इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो n+2 के कितने टर्म्स है मेरे पास, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करूं मैं, n+2 के एक ही टर्म दिया हुआ है x² y n+2, लिख दो उसको x² y n+2। अब n+1 के टर्म्स जोड़ देंगे। ठीक है, n+1 के टर्म्स जहां जहां पे दिखेंगे सबको पकड़ लेंगे, yn+1 यहाँ पे है, yn+1 यहाँ पे भी है, दोनों को ध्यान से देखूं मैं, दोनों को ध्यान से देखूं मैं तो yn+1 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, x भी देखो तो कॉमन है और yn+1 भी कॉमन है। ठीक है, तो x और yn+1 कॉमन निकाल लेना, ये x कॉमन निकाल लो, ये yn+1 कॉमन निकालो तो 2n बच गया, ये पूरा x और yn+1 कॉमन निकल जाएगा तो 1 बचेगा,
मतलब मेरे पास अब बच गया है 2n+1 एक्स वाई एन प्लस वन प्लस, अब ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 तो कैंसिल हो चुका है, इजंट इट? मैंने पहले भी बताया 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1, दैट इज 2 ओनली। ब्रैकेट एन को मल्टीप्लाई कर दो तो n² - n हो गया। मैं वो सारे टर्म्स अभी जमा कर रहा हूं जिसके पास yn है, तो ये एक टर्म इधर है, एक टर्म इधर, और ये आखिरी का टर्म। ठीक है, तो yn में सब में से कॉमन निकालने वाला हो तो n² - n पहले टर्म में मिला, फिर अगले टर्म में प्लस n ये वाला टर्म, ठीक है, yn कॉमन निकाल लिया, इधर से भी yn कॉमन निकाल लिया, +1 बच गया और yn = 0। नाउ आई कैन इजीली ऑब्जर्व दैट -n+n कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट? -n+n कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा? x² y n+2 +2n+1 x y n+1 +n² + 1 yn = 0। दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4C। ऑब्जर्व करो, पूरा का पूरा आंसर सेम है, पूरा का पूरा आंसर सेम आया है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो लेibniz थ्योरम का एप्लीकेशन तुमको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4C। बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इट्स टाइम फॉर अस टू मूव ऑन अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।